आखिरकार महिला आरक्षण बिल जो है वो लोकसभा से पास हो गया। ये बहुत खुशी की बात है। ये करीब 3 दशक से पेंडिंग चल रहा था। महिला आरक्षण बिल 3 दशक से पेंडिंग चल रहा था और ये आज़ादी से भी पहले से भी महिला आरक्षण के लिए चर्चाएं चल रही थी। राष्ट्रीय आंदोलन में 1931 में राष्ट्रीय आंदोलन के समय सरोजिनी नायडू ने सबसे पहले जो राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं के लिए पैरवी की थी कि राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का भी योगदान होना चाहिए। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 में फ्रीडम फाइटर रेणुका रे ने महिला आरक्षण के लिए बात रखी थी। उसके बाद 1971 में समिति बनी जो महिला आरक्षण के लिए उस तरह से तलाशे किस तरीके से महिला आरक्षण हो। 1974 में दोबारा समिति बनी जिन्होंने पंचायत और निकाय में पंचायतों का जो चुनाव होता है और निकायों का उसमें आरक्षण के लिए समर्थन दिया। उसके बाद 1988 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत जो इंग्लिश में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत 1/3 जो पंचायत जो 74 में जो समिति बनी थी जिन्होंने पंचायत और निकाय में महिलाओं का आरक्षण के लिए समर्थन किया था, तो उसके बाद 1988 में ये जो महिला का आरक्षण निकाय और पंचायत चुनाव में निकाय जो नगर निकाय का जो चुनाव होता है नगर निकाय में और पंचायत में 1/3 महिला का आरक्षण अनिवार्य कर दिए। 1988 में 1/3 पंचायत और निकाय में 1/3 महिला का आरक्षण अनिवार्य कर दिए। उसके बाद 1993 में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरला जैसे राज्यों ने ये निकाय और पंचायतों में 50% आरक्षण लागू कर दिया। 50% आरक्षण लागू कर दिए। 1996 में फिर ये HD देवेगौड़ा साहब की सरकार थी तो वो महिला आरक्षण बिल लाए, लेकिन ये आरक्षण बिल को कोई जल्दी कराना संभव नहीं था और उनकी सरकार जो थी समर्थन वाली सरकार थी तो वो सरकार गिर गई उनकी। इसमें सबसे अधिक प्रयास जो किए थे वो वाजपेयी जी किए थे। वाजपेयी जी की सरकार हमेशा वो गठबंधन की सरकार थी, तो 1998 में वाजपेयी जी आए और फिर उन्होंने समर्थन किया। तो राजद सांसद जो थे उस समय वो बिल को फाड़ दिए, बिल फाड़ दिए। विधेयक जो है सरकार अल्पमत में आ गई और सरकार गिर गई। फिर 1999 में वाजपेयी जी फिर आए, फिर बिल लेके आए, 2002 में बिल लेके आए, लेकिन सरकार अल्पमत में थी, सरकार अल्पमत में आ गई और सरकार गिर गई। 2003 में वाजपेयी जी लेके आए, लेकिन सरकार बाकी जो पार्टियों का था समर्थन वो समर्थन नहीं जुटा पाए। बाकी जो उनकी गठबंधन की सरकार थी वो गठबंधन में बाकी जो सदस्य थे अगर नहीं इनके साथ चलते वाजपेयी जी के साथ बाकी जो पार्टी आज जो मुंह खोल के बोल रही है कि हमने ये किया, हमने ये लाया, अगर ये उस समय समर्थन दे देती तो ये विधेयक बहुत पहले ही पास हो गया होता। 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार आए। अब वो दबाव था कि इतने बार वाजपेयी जी महिला आरक्षण बिल पेश कर चुके हैं तो अब इनकी सरकार है, अब सरकार के प्रति इनका जवाबदेही, जनता के प्रति जवाबदेही हो बन जाता है कि बीजेपी ने इतना बार बिल पेश किया, कोशिश किया, तो इन्होंने भी बिल पेश किया। सपा RJD ये सब ने पूरा बहिष्कार किया। जो कानून मंत्री थे उस समय HR भारद्वाज, ये जब बिल लेके संसद में आए तो सपा सांसद इनसे बिल छीन लिए, बिल छीन के और इनके दूसरे जो सांसद हैं, ये दूसरे सांसद सपा सांसद ने बिल छीन लिया, दूसरे सांसदों ने इसके जो बिल का कॉपी वो जो फाड़ के टुकड़ा कर दिए। ऐसा इनका था। ये आज के जो इंडिया अलायंस कानून मंत्री एक बिल लेके आते हैं, बिल पढ़ने से पहले, पेश होने से पहले इनके सांसद छीन कर
दूसरे जो है वो ले लिए और फाड़ के उड़ा दिए संसद भवन में। ऐसा भी देखा है हम लोगों ने। 2010 में पेश राज्यसभा में पेश हो रहा था, फिर सपा के सांसद जो है उस समय सभापति श्री हामिद अंसारी जी थे, उनके टेबल पे आ गए सपा के सांसद, उनके टेबल पे चढ़े आए थे और बीएसपी वॉकआउट कर गई और टीएमसी चर्चा में हिस्सा ही नहीं लिया, उस चर्चा में हिस्सा ही नहीं ली। टीएमसी जो राज्यसभा में उस एक दिन पहले जो चर्चा के 2010 में उस चर्चा में हिस्सा ही नहीं ली, और आज सभी बोलते हैं कि हमने नींव रखी, हमने ये रखा। जैसे वो नहीं होता नेता, कुछ करते नहीं है लेकिन जब रोड बनता है तो वो रिबन काटने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये बिल्डिंग मैंने ही ये रोड बनाने के बारे में सबसे पहले मैंने ही सोचा था और अपनी पत्नी को बताया था। आप पूछ लीजिए मेरी पत्नी से, मैंने उनको बताया था, बताया था ना। बस रोड बन गया, उसके बाद मैंने अपनी सबसे पहले ये रोड के बारे में मैंने अपनी पत्नी को बताया था। दूसरे पार्टी वाले कहेंगे कि बचपन से मैं पगडंडी में चलता था, जब मैं स्कूल जाता था तो मैं सर को, अपने शिक्षक को बताया था कि सर एक दिन मैं इस देश का मंत्री बनूंगा और यहाँ एक पक्की सड़क बनाऊंगा। बेचारे 10 साल ये भी मंत्री रहे और वो पतिदेव भी जो अपनी पत्नी को अपना प्लानिंग बताते थे वो भी 10 साल मंत्री रहे, नहीं बन पाया। और जब बन गया तब ये सब बात बताएंगे, मैं इसी रोड से कच्ची सड़क से जाता था, मैं अपनी पत्नी को बताता था। होने से पहले कोई कुछ नहीं करता। जब हो जाता है तो रिबन काटने के लिए, अपना बस टोपी पहनने के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं। आज सब हर पार्टी कहता है कि मेरे बदौलत हुआ है, हमारे बदौलत हुआ है। क्योंकि अब क्या है कि जब से ये मोदी जी की सरकार आई है, अब ये जो परिवारवाद वाले नेता हैं, जो यूपीए वाले नेता हैं, वो जो उल्टा पुल्टा आदमी, उल्टा पुल्टा अलायंस था, उल्टा पुल्टा अलायंस वाले, यही उल्टा पुल्टा के चलते वो लोग नाम कुछ बदल लिए हैं, उल्टा पुल्टा अलायंस। ये लोग जो है उल्टा पुल्टा अलायंस, मतलब इनके मन में एक डर बन गया है कि आपको काम करना है, काम दिखाना है, तो बस अब आप करिए, उसको बस श्रेय लेने के लिए सब लोग आ जाते हैं। पति का सपना पूरा हो गया। पति ने बोला था मुझे कि यहाँ रोड बनना चाहिए, यहाँ ये विधेयक पास होना चाहिए। मंत्री हैं, संसद में नहीं बताते हैं, पार्टी मीटिंग में नहीं बोलते हैं, हर इलेक्शन में एक मैनिफेस्टो होता है उसमें नहीं बोलते हैं, पत्नी को बताते हैं क्या क्या करना है और वो बताएंगे। मेरे पति ने बताया था, मेरे पत्नी ने बताया था, मैंने अपने सर को बोला था, सब कहानी है, बकवास है। खैर, मोदी जी की सरकार, दृढ़ सरकार, ऐसी सरकार जिसको ये सब का झंझट नहीं झेलना पड़ा। जो पहले ये सब जो सांसद थे जो बिल को फाड़ दिया करते थे, वॉकआउट करते थे, बिल में चर्चा में हिस्सा नहीं लेते थे, ये सब अब झेलना नहीं पड़ा। पूर्ण बहुमत की सरकार है, बिल बहुत आराम से पास हुआ और ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। अब इसमें भी वो है कि भाई आपको वो घर में मेहमान आए, आप घोर के आप एक गिलास शरबत बना के दिए, शरबत पी लिए, पीने के बाद बताएंगे कि नहीं आप जो ये शरबत में थोड़ा सा नींबू कम था, इसमें थोड़ा सा नमक का मात्रा और रखना चाहिए था, इसमें ऐसा होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। बस वही है कर आज तक। और आप उनके घर जाइए तो ठीक है, अब निकलिए, बस बात करिए, ठीक है निकलिए, और कुछ नहीं वो कुछ नहीं करते हैं। ऐसे वाले हैं ये लोग।
खुद सरकार में रहे, 50-50 साल तक सरकार चली इनकी, मंत्री रहे, जनता दल की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, कभी बिल पास होने नहीं दिए। लेकिन जब बिल पास हो गया, महिला आरक्षण का बिल पास हो गया, तब उसमें बताते हैं उसमें ऐसा होना चाहिए, उसमें ये कोटा होना चाहिए। अरे पहले आप जो है महिला को तो आरक्षण दीजिए, बस नहीं होने के लिए क्या क्या कारण है वही चीज़ है कि ये ना हो। ना तो बोलना नहीं है, क्योंकि जनता के सामने फिर ना बोल नहीं सकते हैं, तो बस ना नहीं बोलना है, लेकिन उसमें ये होना चाहिए, उसमें ऐसे होना चाहिए, उसमें ऐसे होना चाहिए। वही है कि भाई आप, एक कहावत है कि मैं इस तालाब को, वो फेंकू दास है ना, फेंकूमल हैं, मैं इस तालाब को सुखा दूंगा, सुखा के दिखाइए, सुखा दूंगा, नदी को मोड़ दूंगा, पहाड़ को प्लेन बना दूंगा, लेकिन उल्लू का चोंच लाओ, चील का पोंछ लाओ, दिन बृहस्पति होना चाहिए, रात का समय होना चाहिए, महीना अगस्त का होना चाहिए, बस आप करते रहिए, ये सब कभी पॉसिबल नहीं है। बस यही टर्म एंड कंडीशन लगा दीजिए, बस वही। ये जो विपक्षी दल हैं, उल्टा पुल्टा अलायंस के घटक हैं, इनका बस यही है कि इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ताकि ना हो। और दूसरा इनके एक दूसरा जो है हमारे नॉनसेंस वालों का वो बसा हुआ है, रग रग में बसे ना, हर चीज़ का ना कर देना है। खैर, सत सत नमन है ये भाजपा नीति सरकार की, मोदी जी का, जो श्री गणेश महिला आरक्षण बिल से किए नए संसद में, और नए सरकार को हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। नए संसद भवन में श्री गणेश जो है महिला आरक्षण बिल से हुआ, इसका हम लोग तहे दिल से शुक्रिया करते हैं।